हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के सभी क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.3। ठीक है, देखिए आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं आर पी और आर क्यू को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि पी क्यू आर ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं है ना, उसको देखो, एक तो भुजा हमारी है आर क्यू, इसको हमने टी तक बढ़ाया है। ठीक है, आर क्यू को टी तक बढ़ाया है और आर आर क्यू को तो बनाया गया है टी तक और क्यू पी है ना, क्यू पी को बढ़ाया गया है एस तक। यदि एस पी आर बराबर है 135 डिग्री। ठीक है, एस पी आर यानी इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एस पी आर ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 135 डिग्री और पी क्यू टी है ना, पी क्यू टी इसका मतलब क्यू वाला कोण यानी कि ये वाला कोण ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, तो पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा कोण है, आर की बात कर रहे हैं ना, बीच वाला कोण जो होता है ना उसे रखना है ना। तो पी आर क्यू इसका मतलब हमसे ये वाला कोण उसने पूछा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसका मतलब हमें पी आर क्यू का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में कौन कौन से कोण दे रखे हैं, एस पी आर ये दिया हुआ है 135 डिग्री का, और कौन सा कोण दे रखा है, पी क्यू टी बराबर दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि सरल रेखा पर जो कोण बने होते हैं वो रैखिक युग्म होते हैं और रैखिक युग्म का जो मान होता है, जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तो देखो अब यहाँ पर ये एक सरल रेखा हमारी बन रही है, इस पर एक कोण तो ये वाला बना हुआ है, एक अंदर वाला बना हुआ है, दो कोण बने हुए ना, तो इन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म में है ना, तो इन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, 180। तो देखो क्या क्या नाम है, बाहर वाले का नाम क्या है, एस पी आर। ठीक है, एस पी आर प्लस अंदर वाले का नाम देखो, पी को बीच में रखना है, क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर जिस कोण का नाम हम बोल रहे हैं ना उसको बीच में रखना होता है, तो क्यू पी आर ये बराबर हो जाएगा 180। क्यों है ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ये क्या है, ये रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म का जो मान होता है, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो एस पी आर कितना दिया हुआ है, एस पी आर है 135 प्लस क्यू पी आर का तो हमें मान ही निकालना है। ठीक है, बराबर हो गया 180, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180, इसका पक्षांतर कर दो, माइनस हो जाएगा -135। ठीक है, तो क्यू पी आर का मान हमारे पास में कितने डिग्री आ जाएगा, बता दो, ये आ जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब ये वाला जो था हमारे पास में ये तो 45 डिग्री का आ चुका है, अब हमें तो ये चाहिए ना। ठीक है, तो देखो देखो एक नियम होता है, एक प्रमेय होता है कि यदि इसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाता है तो बना हुआ बाह्य कोण बहिष्कोण अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ऐसा प्रमेय है हमारा 6.8। ठीक है, उस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उसका बना हुआ बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये कोण 110 बना हुआ है ना, ये इस कोण P और इस कोण R के योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों कोणों के योग के बराबर है ना, इन दोनों कोणों का योग है ना इस 110 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर और इसका नाम क्या है, पी आर क्यू। पी आर क्यू बराबर कितना होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, तो ये होगा हमारा पी क्यू टी के। ठीक है, पी क्यू टी के, कोण पी क्यू टी के बराबर होगा। तो देखो क्यू पी आर हमारे पास में कितना है, 45 है ना, प्लस पी आर क्यू का मान हमें निकालना ही है, बराबर पी क्यू टी। देखो पी क्यू टी यानी ये वाला कोण ये कितना है, ये 110 है। ठीक है, बराबर 110। अब कैसे निकालोगे आप पी आर क्यू का मान, ना हम पक्षांतर कर देंगे, पी आर क्यू बराबर 110
है ना माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो कितना मान जाएगा हमारा PRQ का? PRQ का मान हमारे पास में आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इसको करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो इधर लिख भी सकते हो प्रमेय 6.8। ठीक है, प्रमेय 6.8 के अनुसार। ठीक है, प्रमेय 6.8 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ाया जाता है तो बना हुआ वही कोण अंदर के अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमारा प्रमेय 6.8 था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए आकृति 6.40 में कोण x बराबर है 62 डिग्री। ठीक है, कोण कौन सा है? x, ये वाला कोण है ना, ये कितनी डिग्री है? ये 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड यानी कि इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं। ये पूरा कोण ये कितने डिग्री का है? ये 54 डिग्री का है। यदि ओ वाई और जेड ओ के क्रमशः एक्स वाई जेड के समद्विभाजक एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई की समद्विभाजक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो रेखा बन रही है ना, ये इसे दो समान भागों में, दो समान कोणों में विभाजित कर रही है। कहने का मतलब ये कि ये वाला कोण बाहर की जो बन रहा है वो और अंदर की ओर जो बन रहा है, ये कोण क्या है? आपस में बराबर है। इसी तरीके से ये अंदर जो कोण बन रहा है वो और ये जो बाहर हमारा कोण बन रहा है, ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखो कौन कौन से कोण मान निकालने में? ओ जेड वाई यानी कि एक तो इस वाले कोण का मान हमें निकालना है, वाई ओ जेड है ना, एक इस वाले कोण का मान हमें निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे दो कोणों का मान निकालने में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एक तो हमें इस वाले कोण का मान निकालना है और एक इस वाले कोण का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ना, वो कितना होता है? वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z है ना, इन तीनों का योग कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका पूरा नाम लिखते हैं ना, चाहो तो हम इसको x भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z ये बराबर है 180। क्यों है? ये त्रिभुज के कोण है, ये है ना त्रिभुज के कोण। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, x का मान दिया हुआ है 62। ठीक है, y का मान देखो, y का मान कितना है? 54। y का मान है हमारे पास में 54 और z का मान तो हमें निकालना ही है, बराबर हो गया 180 के। तो 62 और 54 हमारे कितना हो जाएगा? 4 2 6 5 11 116 प्लस z बराबर हो जाएगा 180। कोण z बराबर 180 माइनस 116। ओके, तो कोण z का मान घटा दो, ये आ जाएगा हमारे पास में 64 डिग्री। ठीक है, 180 में से 116 को घटा देंगे तो ये मान हमारे पास में z का आ जाएगा। अभी z ने पूरा z आया अभी तक तो, है ना, पूरा z आया, ये कितना आया है? 64 डिग्री का। ठीक है, देखिए z का मान तो आ गया। अब हमें तो है ना इस पूरे z का थोड़ी चाहिए, हमें तो इस वाले का चाहिए ना, क्या नाम इसका? ओ जेड वाई का चाहिए। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ये क्या है? ये समद्विभाजक है। ठीक है ना, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः है ना एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। इसका मतलब ये है कि ना ये जो कोण है ना अंतर वाला जो बन रहा है, इस पूरे कोण का आधा है। ये क्या है? पूरे कोण का आधा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोण वाई ओ जेड वाई है ना, कोण ओ जेड वाई ये क्या है? ये आधा है। किसका आधा है? कोण जेड का, है ना, समद्विभाजक है। क्यों है? क्योंकि ओ जेड है ना, ओ जेड किसका समद्विभाजक है? ओ जेड है ना, कोण ओ जेड है ना, कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है, एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये इसे दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि आधा आधा हो गया कुल मिला के दोनों, है ना, तो आधे ही कर देंगे हम इसका। तो ओ जेड वाई बराबर आधा कर दो, है ना, 1/2 इंटू 64। ठीक है, तो 1/2 इंटू 64 करेंगे तो कितना आ गया? 32 डिग्री। इसका मतलब ओ जेड वाई का मान हमारे पास में कितना आ गया? ओ जेड वाई, ये पहले फर्स्ट में ओ जेड वाई का मान पूछा ही है हमारे पास में, इस वाले कोण का मान तो आ चुका है, ये कितना हो गया? 32 डिग्री। अब हमें चाहिए ये वाला कोण। ठीक है, अब इस वाले कोण को निकालने के लिए हमारे पास में ये वाला कोण भी होना चाहिए। भाई इन तीनों कोणों का योग जो है ना वो हमारे पास में 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखो ये पूरा कोण है ना, ये 54 डिग्री का है, तो ये समद्विभाजित करें नहीं कि आधा तो बांट रहे, वही वाली कंडीशन जैसे अभी करी ना हमने, मैं यहाँ पे आधा करा था हमने इसका, है ना, इसी तरीके से हम इसका भी क्या कर देंगे? आधा। क्यों? क्योंकि ये भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण
ओ वाई जेड, है ना, ओ वाई जेड बराबर होगा आधा किसका, कोण वाई का, ओ वाई जेड कोण ओ वाई जेड ये आधा होगा, किसका आधा होगा, कोण वाई का आधा होगा, है ना। और कोण वाई का मान हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। तो ओ वाई जेड बराबर 1/2 इंटू 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हमारे पास में ओ वाई जेड का मान आ गया। ठीक है, यानी कि चित्र में देखिए आप, ये वाला जो आया हमारा, ये तो आया था 32 डिग्री, देखो है ना, ये कितना आया 32 डिग्री, ये अंदर वाला कोण है ना, ये तो 32 आ गया, और ये वाला आया हमारे पास 27 डिग्री। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, इन तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, इन तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, 180 होगा ना, तो हम पक्षांतर करके इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका नाम देखो पहले, तो इसका नाम तो देखो, इसका नाम तो बना ओ वाई जेड, ठीक है, इसका ओ जेड वाई और इसका वाई ओ जेड। ठीक है, तीनों के नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए कोण ओ वाई जेड, है ना, ये तो वाई वाले का, और जेड वाले का ओ जेड वाई, है ना, और ओ वाले का वाई ओ जेड। ठीक है, वाई ओ जेड, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, ओ वाई जेड तुम्हारे पास में कितना है, 27 है ना, और ओ जेड वाई हमने निकाला तो ये आया था हमारे पास में 32 प्लस वाई ओ जेड बराबर ये आया था हमारे पास में 180। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 9, 5 3 2 5 प्लस वाई ओ जेड बराबर आया 180। ठीक है, तो यहाँ पर इधर कर लेते हैं हम इसको, तो मान हमें वाई ओ जेड का निकालना है ना, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 में से हम 59 घटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा हमारे पास में, इसका मान आ जाएगा हमारे पास में, घटा लो कितना आया, कितना आ जाएगा 121। ठीक है, तो 121 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो देखिए आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डी ई के, है ना, ये ए बी रेखा इस डी ई के समांतर है, कोण बी ए सी 35 डिग्री है, बी ए सी यानी कि ये वाला कोण ये 35 डिग्री है, सी डी ई ये वाला कोण हमारा 53 डिग्री का है, डी सी ई का मान बताइए, डी सी ई यानी कि इस वाले कोण का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास में दिया क्या है, हम उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है ना, ए बी ये समांतर है डी ई के। ठीक है, और क्या दे रखा है, कोण बी ए सी ये दे रखा है 35 डिग्री का, है ना, और क्या दिया है, सी डी ई ये दे रखा है 53 डिग्री का, है ना, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कोण डी सी ई का मान। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे चित्र की ओर। देखो इसमें बोला है कि ए बी और डी ई दोनों समांतर है। ठीक है, और ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो विपरीत दिशा में कोण बनने वाले जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, यानी कि एक तो ये 35 कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए कोण क्या नाम है इसका, बी ए सी, है ना, इस वाले कोण का नाम, इसका नाम है बी ए सी। ठीक है, कोण है ना बी ए सी ये बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, सी ई डी के, कोण सी ई डी के क्यों बराबर है, ये एकांतर कोण है ना, ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोण सी ई डी है ना, इसका मान हमारे पास में कितने डिग्री हो गया, 35। देखो यहाँ पर इस वाले कोण का मान हमारे पास में आ गया 35। ठीक है, अब कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल दिमाग लगाओ कि त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180। तो जब हमारे पास में दो कोण दिए हुए हो तो तीसरे कोण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि हम 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं सी डी ई यानी कि इस वाले कोण का। ठीक है, जो कोण हम जिस कोण का नाम बोल रहे हैं उसे बीच में रखना होता है, सी डी ई, कोण सी डी ई, है ना। अब इसका बोलो सी ई डी, है ना, सी ई डी प्लस अब इसका बोलो डी सी ई, डी सी ई बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखो इसका नाम, इसका तो है सी डी का तो 53 डिग्री हो रहा है ना, सी डी कितना है 53। ठीक है, और
CED ये 35 है, देखो अभी नहीं निकाला, और इसका मान तो हमें फाइंड आउट करना ही है। DCE बराबर हो गया 180। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को अगर हम जोड़ते तो कितना आता है हमारे पास में 88 आ जाएगा ना। 88 प्लस कोण DCE बराबर हो गया 180, तो कोण DCE बराबर 180 माइनस 88। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, है ना। कोण DCE बराबर 180 में से 88 घटा दो, कितना आ गया 92। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास में 92 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके लिए आपको हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि कांतंत्र कोण क्या होते हैं, है ना, जब उसके तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले फर्स्ट वाली वीडियोज़ को देखना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तो हम आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर आगे वाले क्वेश्चंस को देखना, आगे वाली जो प्रमेय वगैरह मैंने बेसिक चीज़ें जो बताई है उनको देखना, उसके बाद में आगे वाली क्लास को पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद।